हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये सीरीज़ आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और ये आपके अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति देश बना है और लगातार 6 महीने से ही रूस आपका भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन रहा है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो नासा और स्पेस एक्स ने आपका टेम्पो लॉन्च किया है। और टेम्पो क्या है? टेम्पो आपका वायु प्रदूषण और निगरानी यंत्र है। किसने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बोरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बोरोक्सा मोबाइल ऐप क्या है? आपके महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह ऐप बनाई गई है और यह ऐप आपकी लॉन्च की है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का पता लगाने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है? तो अगर पूछा जाता है कि इस बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो वह है जूस और वो लॉन्च किया है आपका ईएसए ने। वर्ष 2023 में किस नाम से नया मेलवेयर वायरस देखा गया है? तो रैकून स्टीलर, ये आपका 2023 में एक नया मेलवेयर वायरस आया है, तो इसको देखा गया है। अगर पूछा जाता है कि रैकून स्टीलर क्या है, तो यह एक मेलवेयर वायरस है। किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक 2030 रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है आपकी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने। आयुष मंत्रालय ने कहाँ विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और यह आयोजित किसने किया? तो आयुष मंत्रालय ने। किस दिन किया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस के दिन आयोजित किया। द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो सुखोई फाइटर प्लेन है, सुखोई जेट प्लेन है जो, इस पे उन्होंने उड़ान भरी है और वो कौन से नंबर की ऐसा करने वाली राष्ट्रपति बन गई है? तो वह तीसरे नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं। अदानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अदानी पावर लिमिटेड ने आपके बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो यह आपका महाराजगंज में बनाया गया है। वर्ल्ड का पहला आपका एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार भारत के जंगलों में कुल कितने बाघ हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार भारत के जंगलों में कुल 3165 आपके बाघ पाए गए हैं। किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता? तो आपका भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में आपका पुरस्कार जीता। किसने बाघ, चीता, शेर आदि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग टाइट्स अलायंस का शुभारंभ किया? तो वह आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया उसका शुभारंभ। किसका? बाघ, चीता, शेर, इन सबको संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग टाइट्स अलायंस का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो गज उत्सव का उद्घाटन आपका असम में किया गया है। और किसने किया है? आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2023 में रेपो रेट कितने परसेंट रहा है? तो अब पूछा जा सकता है कि आरबीआई के अनुसार आपका 2023 में रेपो रेट कितना है? तो वह है आपका 5%। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो प्रस्थान क्या है? आपका भारतीय नौसेना द्वारा किया गया एक सुरक्षा अभ्यास है और यह आपका आयोजित किया गया था मुंबई में। केंद्र सरकार ने कितने नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 10 नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी दी है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव आपका असम में आयोजित किया गया है और असम में आयोजित होने वाला यह पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है। भारत फीफा रैंकिंग 2023 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत फीफा रैंकिंग 2023 में आपका 101वें स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो यह एयरपोर्ट है आपका हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है आपका केरल।
केरल आपका 2022-23 में जीए टैग की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। एप्पल इंडिया ने किस शहर में अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो एप्पल ने इंडिया में किस भारतीय शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो वह मुंबई में खोला है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाली ड्रोन हेल-2 का सफल परीक्षण किया? तो यह किया आपका उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने। तो नॉर्थ कोरिया ने एक ड्रोन बनाई है, उसका नाम है आपका हेल-2। वो पानी के अंदर जाके परमाणु हमला करने में वह ड्रोन आपकी सफल हुई है। किस देश ने स्वात नदी पर बांध बनाने के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन दिए हैं? तो $240 मिलियन दिए हैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, ताकि वह स्वात नदी पर अपना बांध बना सके। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को 9% बिजली परमाणु संयंत्रों से मिलने की घोषणा की है? तो 2047 तक भारत को 9% बिजली मिलेगी आपके परमाणु संयंत्रों से। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो भारत रत्न थे ये पंडित रविशंकर जी, इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और इनकी 103वीं जयंती आपकी मनाई गई थी 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका यह मनाया गया है 10 अप्रैल को। और इसी साल आयुष मंत्रालय ने अपना विज्ञान सम्मेलन किया था नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के दिन। विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आपके 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। लिथियम के क्षेत्र में भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेंगे? तो लिथियम के क्षेत्र में आपके भारत और चिली मिलकर एक साथ काम करेंगे। किस अभिनेता ने टाइम 100 रीडर पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया है आपके शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने आपके टाइम 100 रीडर पोल में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना के 3 बलों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया है? तो कवच क्या है आपका? कवच है आपका भारतीय सेना के तीनों बल के संयुक्त अभ्यास का नाम है कवच, और यह आपका आयोजित किया गया था अंडमान एंड निकोबार में। किसे 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी से किसे हटाया गया? तो यह आपका पेरू को हटाया गया था। एडीबी के अनुसार साल 2023-24 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहेगी? तो 2023 और 24 में भारत की जीडीपी आपकी 4% रहेगी। किस राज्य ने 1 साल के लिए बिजली सब्सिडी योजना बढ़ाई है? तो बिजली की सब्सिडी योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। किस राज्य ने कॉप इंडिया एक्सरसाइज की मेज़बानी किसने की है? तो कॉप इंडिया एक्सरसाइज की मेज़बानी आपकी वेस्ट बंगाल ने की है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके एहुद बराक, उसने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है। तो अगर पूछा जाता है कि इजराइल के जो आपके पूर्व के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके एहुद बराक, और उन्होंने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि भी की है। भारत किस देश से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो यह अमेरिका से खरीदेगा। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके मिर्ची चावल को आपका जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट आपका करंट अफेयर का है, फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, ये हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप बी का एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे।